ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि हमें एक इश्यू मिला था। ओके, इश्यू क्या था कि जो क्यूबिक लिया था हमने उसमें हमें सी नहीं मिल रहा था। ओके, दूसरा क्या था, हमने कंसीडरेशन क्या किया था पहले, सबसे पहले कि हमने क्यूबिक सी, ओके, क्या क्यूबिक सी में से हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था टेट्रागोनल टी। ओके, तो ब्रेवेस ने क्या किया था, क्यूबिक सी में से जब टेट्रागोनल टी मिल रहा था तो इसका वॉल्यूम क्या था, कम था कंपेयर टू दिस। ओके, इस तरह से वॉल्यूम था। ओके, तो इसने क्या किया, इसको साथ कैंसिल कर दिया, इसको रखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यूनिट सेल का पता, उसका वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा पता हो, ओके, तो जब मैं ब्रेवेस लेटर्स की डेफिनेशन दे रहा हूं, ब्रेवेस लेटर्स को अंडरस्टैंडिंग करने की ट्राई मतलब कोशिश कर रहा हूं, ओके, तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट सेल को आप सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, इसके मतलब यही हुआ। लेकिन उसके आगे हमने एक फिर से एक एग्जांपल लिया था क्यूबिक एफ का। ओके, इसका एग्जांपल लिया था क्यूबिक एफ का। ओके, क्यूबिक एफ के एग्जांपल में क्या था कि इससे क्या मिलता था हमें, टेट्रागोनल ये मिल रहा था। ओके, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम तो इसका कम ही था कंपेयर टू दिस। ओके, लेकिन रेवा से क्या गया, इसको भी कंसीडर किया, इसको भी कंसीडर किया। ओके, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ओके, लेकिन सी नहीं आ रहा है। ओके, पी तो आ रहा है, इसकी पी भी आ रहा है। ओके, तो ये इश्यू था। ओके, ये प्रॉब्लम था। दूसरा क्या था कि सब में जो 14 ब्रेवेस लेटर्स थे। ओके, तो 14 ही ब्रेवेस लेटर्स क्यों थे। ओके, उसके पहले क्या था, 15 ब्रेवेस लेटर थे। ओके, 15 ब्रेवेस लेटर क्यों थे, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, मोनोक्लिनिक में जो पी और सी है उसके अलावा एक ज्यादा कंसीडरेशन कर लिया था, इसलिए 50 ओके। लेकिन उसके बाद ब्रेवेस आया, ब्रेवेस ने क्या किया, ब्रेवेस ने फिर से एनालिसिस किया, उसने क्या किया कि नहीं भाई 50 ब्रेवेस लेटर्स नहीं है, ब्रेवेस लेटर्स कितने हैं, ब्रेवेस लेटर्स 14 है। ओके, तो उसके बाद जो ब्रेवेस लेटर्स लेटर्स उसके आगे किसका नाम लिखता है, किसका नाम आता है, सॉरी, लेटर्स के आगे किसका नाम आता है, ब्रेवेस का नाम आता है। ओके, तो जब ये इश्यू हुआ तो हमने क्या बात की, अगर इसका आंसर एक ही चीज दे सकते, वो क्या थी, सिमेट्री। ओके, तो हमने सिमेट्री के बारे में काफी कुछ सीख लिया। ओके, सिमेट्री का रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इन्वर्जन सिमेट्री, ट्रांसलेशन सिमेट्री। ओके, फिर दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ट्रांसलेशन सिमेट्री कॉम्बिनेशन से एंड नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री, वो दोनों सिमेट्री के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्पेस ग्रुप बनता है। ओके, और स्पेस ग्रुप कितने होते हैं, कितने स्पेस ग्रुप हमें यहाँ पे लिखे थे कि जो 14 थे ना, 14 ब्रेवेस, वो एक्चुअली क्या है, 14 स्पेस ग्रुप, और 7 सिस्टम है, वो हमारे क्या है, पॉइंट ग्रुप है। ओके, तो पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड होंगे, द पॉइंट ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री। ओके, एंड स्पेस ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ translation as well as non translation symmetry। ओके, तो इस तरह से हमें मिला, यानी कि 7 सिस्टम 7 है, वो क्या है, पॉइंट ग्रुप है। ओके, और 14 ब्रेवेस स्टेटस है, वो क्या है, हमारे स्पेस ग्रुप है। ओके, तो ये हमारे क्या है, ये वाले हमारे हैं पॉइंट ग्रुप। ओके, ये क्या है, पॉइंट ग्रुप। ओके, पॉइंट ग्रुप की सिमेट्री कहां से आती है, पॉइंट से आती है। ओके, और ये हमारे क्या है, 14 ब्रेवेस स्टेटस है। ओके, ये हमारा एक्चुअली क्या है, स्पेस ग्रुप। ओके, ये क्या है, हमारे स्पेस ग्रुप। ओके, ये हमारे क्या है, स्पेस ग्रुप है। ओके, अब प्रूफ तो करना पड़ेगा। ओके, तो अगर कोई भी ब्रेवेस लेटर्स क्यूबिक होगा तो ये सिमेट्री को फॉलो करेगा। ये सब क्या है एक्चुअली, ये सब एक्चुअली सिमेट्री है। ओके, ये सब एक्चुअली क्या है, सिमेट्री है। एक मिनट, तो एक्चुअली ये सब क्या है, सिमेट्री। ओके, 4 3 4 सिमेट्री। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो साइन है ना, ये वाली, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये सब क्या है, सिमेट्री। ओके, ये क्या है, 4 4 सिमेट्री है, ये क्या है, 3 4 सिमेट्री है, और ये क्या है, 2 4 सिमेट्री है। ओके, ये 3 4, ये क्या है, 6 4। ओके, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो ये साइन आपको याद होगी, ये 3 बस 3 कॉमन बन रहे हैं, 3 4, लेकिन 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स।
यानी कि एक ही रूम अगर यूनिट सेल कंसीडर करो तो उसमें 4 ऐसी एक्सिस आपको मिलेगी, जो 4 एक्सिस में आपको क्या मिलेगा, 3-4 सिमेट्री मिलेगी। ओके, 4 एक्सिस में आपको 4 एक्सिस में क्या मिलेगा, 3-4 सिमेट्री मिलेगी। ओके, और जब आपको 4 एक्सिस में 3-4 सिमेट्री मिलेगी और उसको रूल्स वाइज फॉलो होगा, तभी आपका क्यूबिक कहलाएगा, वो क्यूबिक में आएगा। ओके, यानी कि ये जो प्रीवियस लेटर्स है ना, ये वाले कौन से, पी आई एफ एंड सी। ओके, ये जो हमारे स्पेस ग्रुप है, ओके, ये जो हमारे स्पेस ग्रुप है, ओके, वो स्पेस ग्रुप कब क्यूब में आएंगे, तो वो स्पेस ग्रुप तभी क्यूब में आ सकते हैं जब ये इस सिमेट्री को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इस सिमेट्री को फॉलो करेंगे। ओके, वो किसमें आने चाहिए, इस सिमेट्री में आने चाहिए। अगर इस सिमेट्री में नहीं आएंगे तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको यहां से पहला पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पता चल गया। ओके, कि भाई चलो ये सब आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, क्यूबिक में आ रहे हैं। ओके, अगर ये सब क्यूबिक में आ रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ब्रेवियसलेट हैज 4 4 3 4 सिमेट्री, 4 टाइम्स 3 4 सिमेट्री, यानी कि 4 बार 3 4 सिमेट्री का 4 एक्सिस है ना, वो चारों एक्सिस पे वो 3 4 सिमेट्री को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो सेम अगर कोई भी सिस्टम में कोई भी ब्रेवियसलेट टेट्रागोनल में आएगा, ओके, कोई भी ब्रेवियसलेट किसमें आएगा, टेट्रागोनल में आएगा, तो उसको कौन सा सिमेट्री फॉलो करने पड़ेगा, सिंगल 4 4 सिमेट्री। 4 4 सिमेट्री कैसी थी, 4 4 सिमेट्री कैसी थी, एक बार याद करो, इस तरह से थी ना, 4 4 सेंटर में रखो, ये वाला फेस ले लो, ये टोटल 4 फेस, इसको कितने एंगल पे घुमाओगे, 90 एंगल पे घुमाओगे। अगर आपका रूम है, ओके, रूम के सेंटर में से एक सेंटर पॉइंट ले लो, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, उसको घुमाओ। ओके, तो ये फेस है, ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। ओके, तो कितने कितने फोल्ड करके वहां पे जा रहा है, 4 फोल्ड होके जा रहा है, तो कितने फोल्ड सिमेट्री हुई, 4 फोल्ड सिमेट्री हुई। अगर ट्रायंगल होगा, ओके, तो ट्रायंगल की कोई एक साइड ले लो, ट्रायंगल की कोई एक साइड ले लो। ओके, ये साइड को फिर से यहाँ पे आने के कितने फोल्ड लेने पड़ेंगे, एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड। ओके, इसलिए क्या है, 3 फोल्ड सिमेट्री। ओके, वो क्या है, 3 फोल्ड सिमेट्री है, वो याद रखो पहले, आया समझ में। ओके, यहाँ तक आ रहा है समझ में। ओके, अब देखो, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि क्यूबिक में कौन सा है, क्योंकि 4 4 3 4 सिमेट्री, ये क्या है, 4 3 4 सिमेट्री। ओके, सेम अगर कोई भी ब्रेसलेट है इसमें आएगा, इसे ऑर्थोगोनल लिखते हैं, तो वो कौन सा बोलेंगे, 3 2 4 सिमेट्री। ओके, ये अलग है, ये कंबाइंड है। ओके, तो 3 2 4 सिमेट्री, तो जो 2 टाइम्स सिमेट्री हो रहा है ना, 2 सिमेट्री 2 फोल्ड रोटेशन हो रहा है ना, वो कितने एक्सिस पे होगा, 3 एक्सिस, यानी कि क्यूबिक में से 3 एक्सिस होगी जहां पे क्या हो रहा है, 2 फोल्ड सिमेट्री हो रही है। क्यूबिक में ऐसी 3 एक्सिस होगी जहां पे क्या होगा, जहां पे क्या होगा, 2 फोल्ड रोटेशन होगा। ओके, उसके बाद है टेट्रागोनल से, उसमें भी क्या है, सिंगल 3 4 सिमेट्री, यानी कि क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक मतलब टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में एक ही ऐसी एक्सिस मिलेगी जहां पे वो 3 4 सिमेट्री हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या, 6 4 सिमेट्री, वो सिंपल है, हेक्सागोनल की कितनी साइड है, 6। ओके, सेंटर पे एक्सिस रखो, उसको कितनी बार घुमाओगे, 6 बार, तभी तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। ओके, हेक्सागोनल वाला ये पॉइंट है। ओके, नीचे कैसे, तो ये हेक्सागोनल। ओके, यहाँ पे पॉइंट रखो, मुझे ये साइड वापस दे, कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो कितना फोल्ड हुआ, 6 फोल्ड हुआ, तो कितने फोल्ड सिमेट्री हुई, 6 फोल्ड सिमेट्री हुई। ओके, उसके पॉइंट क्या है, सेंटर वाला। ओके, ये किसमें आएगा, ओके, किसमें आएगा, नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री में आएगा, किसमें आएगा, नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री आएगा, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को रोटेट करवा रहा है। ओके, क्या करवा रहा है, स्ट्रक्चर को रोटेट करवा रहा है, इसलिए वो पॉइंट फिक्स है, तो उसको किसमें आएगा, नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री में आएगा। ओके, अब देखो, उसके बाद मोनोक्लिनिक आएगा, मोनोक्लिनिक में क्या है, सिंगल 2 फोल्ड, और ट्राइक्लिनिक क्या, 1 फोल्ड सिमेट्री। ट्राइक्लिनिक में 1 फोल्ड सिमेट्री क्यों होती है, इसका ए बी सी अल्फा बीटा गामा सारों चारों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो इसलिए क्या आ रहा है उसमें, सिर्फ 1 फोल्ड सिमेट्री है। अब हमें देखना है, ओके, एक एक को चूज करके लेना, इसको देखो पहले, कितना करना है, 4 टाइम्स 3 4 सिमेट्री करना, पहले ले लो क्यूबिक। ओके, तो
चलो क्यूबिक को लेके ड्रॉ करते हैं एक बार, क्या पता चलेगा वो किसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके तो देख लेते हैं कि आता है नहीं आता उसमें। ओके ओके तो यहाँ पे एटम होगी क्यूबिक है। ओके सेंट्रल एटम है, प्रिमिटिव से लिखा हुआ है, पी की बात कर रहा हूँ तो प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1 होंगे। ओके अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 सिमेट्री कैसे होती है। ओके आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 सिमेट्री कैसे होती है। ओके अब देखो डायगोनल लेते हैं। ओके क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ बन रहा है देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सब पे ट्रायंगल होगा। ओके तो हम क्या करें डायगोनली जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे डायगोनली ड्रॉ करेंगे। ओके तो देखो यहाँ से इस दो पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके और यहाँ से डायगोनल इस तरह से, अरे इस तरह से, इस तरह से ऊपर जाए, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आएगा इस तरह से। ओके ये हमारा फेज 1, ये ऊपर वाला फेज, ये आपके सामने वाला फेज और ये उस साइड वाला फेज, ये सेकंड वाला फेज और ये थर्ड वाला फेज। ओके ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ओके ध्यान से देखिए। ओके ये हमारी क्या है डायगोनल लाइन। ओके नहीं मजा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ड्रॉ में ड्रॉ करना नहीं है, अच्छा नहीं है, दिख अच्छा नहीं रहा। ओके तो यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं सिंपल सा। आपको क्या करना है डायगोनली ड्रॉ करना है। ओके यहाँ से यहाँ। ओके इसका मतलब क्या हो कि एक रूम है। ओके तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और बाहर निकालनी है, और उसको हमें कितने फोल्ड रोटेशन करना है 3 फोल्ड। 3 फोल्ड का मतलब क्या होगा 120 डिग्री। ओके 120 डिग्री पे। ओके यहाँ से थोड़ा बाहर जाएगा वो इस तरह से, कि यहाँ पे होगा इस तरह से। ओके और मैं इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ये हमारा फेज 1 है, ये फेज 2 और फेज ये 1 2 3 2 लिखा है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए। ओके यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है। ओके अब देखो इसको इसको 120 डिग्री इस डायरेक्शन में घुमाओगे। ओके तो फेज 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, फेज 2 यहाँ पे जाएगा, फेज 3 यहाँ पे आएगा। ओके 3 4 रोटेशन करना है, फिर से घुमाओगे, फिर से इस तरह से घुमाओगे तो वो कहाँ पे जाएगा यहाँ से यहाँ पे आएगा। ओके यहाँ से क्या आएगा 2 है ना, तो 2 कहाँ पे जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके अब जब इसको मैं 3 टाइम्स रोटेट करता हूँ तो फिर से मुझे ये फेज मिल रहा है क्योंकि वो क्यूब है। ओके तो क्यूब में क्या आएगा सेम फेज तो मुझे मिलेगा ही। ओके आप सिर्फ इसको एक बार इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो भी ये फेज यहाँ पे आ जाएगी, ये फेज नीचे चला जाएगा। ओके फिर भी मुझे इस तरह का शेप सेम ही शेप मिलेगा। ओके शेप पे कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव शेप था ओके वो किसमें आएगा, ओके प्रिमिटिव शेप किसमें आएगा इसमें आएगा। ओके अब ये देखो ये 1 टाइम होगा। ओके ये एक होगा, यहाँ पे कितनी टाइम है 4 टाइम्स है। ओके तो फिर यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करो इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ आप क्या करो इसका कितना रोटेशन करना है 120 डिग्री रोटेशन कराओ। ओके तो भी आपको क्या मिलेगा 120 डिग्री रोटेशन कराओगे तो भी फिर वो हमें सेम मिलेगा। ओके फिर इस डायग्राम में ड्रॉ करो। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री रोटेशन मिलेगा। ओके ये कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ से क्या करो इस डायरेक्शन में बाहर सेट, तो यहाँ पे होगी तो ये क्या 4 हुए। ओके या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो कोई बात नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करो ये कितना 4 टाइम्स 3 4 रोटेशन। ओके क्यों क्योंकि ये फेज यहाँ पे आएगा, ये फेज इसके नीचे या इस डायरेक्शन में जाएगा, ये फेज कहाँ पे जाएगा इस तरफ जाएगा। ओके अगर आप इसको एक्सिस को रोटेट करवाओगे ये वाली तो ये फेज यहाँ पे जाएगी, ये फेज उस डायरेक्शन में जाएगा। इस एक्सिस को आप रोटेट करवा रहे हो तो ये नीचे आएगा, ये इसके नीचे जाएगा। आप इस तरह से रोटेट करवा रहे हो ओके इस तरह से। ओके तो यहाँ पे बीच में कोई भी एटम मैंने रखा नहीं है, अगर कोई एटम नहीं रखा तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेट करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। इसलिए प्रिमिटिव सब में आता है, देखो प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव, ठीक है क्योंकि प्रिमिटिव में कॉर्नर पे ही एटम है। ओके प्रिमिटिव में कहां पे है कॉर्नर पे ही एटम है, कॉर्नर पे एटम है तो कॉर्नर को एक्सिस लेके अब नॉन ट्रांसलेशन सिमेट्री करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा वो सेम ही आएगा। ओके जब जितने भी फोल्ड रोटेशन करोगे। ओके क्यों क्योंकि देखो आप 4 फोल्ड करोगे तो भी प्रिमिटिव मिल रहा है, देखो सॉरी
3 फोल्ड कर रहे हो तो भी आपको प्रिमिटिव मिल रहा है, 4 फोल्ड कर रहे हो तो भी आपको प्रिमिटिव मिल रहा है, फिर 3 टाइम 2 फोल्ड कर रहे हो तो भी प्रिमिटिव मिल रहा है यहाँ पे, फिर सिंगल टाइम 3 फोल्ड कर रहे हो तो भी सिमेट्रिक मिल रहा है, देखो आप, फिर 6 फोल्ड कर रहे हो तो भी आपको सिमेट्रिक प्रिमिटिव मिल रहा है। यानी प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव में जो कॉर्नर पे एटम होते हैं, ओके, और कॉर्नर पे एटम होते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऊपर दो हो गए तो भी नीचे दो हो गए, तभी तो क्यूब बनेगा आपका, तभी तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा, ओके। तो इसलिए सब में भी इसलिए आता है कि वो सारे सिमेट्री को फॉलो करेगा, ओके। सिंपल सा है, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, ओके, तो इसको मैं किस से 1 360 रोटेशन करूं, ओके, तो क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा, ओके, 180 डिग्री रोटेशन करूं तो भी हमारा शेप में कोई भी चेंज नहीं है, ओके, वो सेम ही सेम दिखेगा, ओके। इसलिए क्या होता है कि प्रिमिटिव सब में आता है, ओके, प्रिमिटिव क्या होता है, सब में आता है, क्योंकि वो सब में सिमेट्री फॉलो कर रहा है, ओके। तो उसके बाद क्या है, ये वाला मतलब बॉडी सेंटर, ओके, प्रिमिटिव हमने प्रूव कर दिया, ओके, प्रिमिटिव आ गया, अब हमें क्या प्रूव करना है, बॉडी सेंटर, तो उसको भी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि बॉडी सेंटर है उसमें हम अगर 3 4 करेंगे तो भी क्या होगा, वो तो आप बिना ड्रॉ करे समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, बेस पैटर्न, ओके, यहां से डायगोनली इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो इसको रोटेट कर सेंटर कहां से ले रहा है, यहीं से ही ले रहा है, तो वो तो सेंटर में हो गया, वो तो पॉइंट हो गया हमारा, ओके, जहां से सब कुछ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ओके। यहां से लोगे तो भी वो पॉइंट को कवर करेगा, आप यहां से लोगे तो भी पॉइंट को कवर कर लेगा, आप इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लोगे तो भी ये पॉइंट तो सेंटर में आएगा, तो वो तो सिमेट्री बताएगा ना, तो इसलिए हमारा बॉडी सेंटर क्या करता है, 4 3 4 सिमेट्री को फॉलो करता है, इसलिए हमने इसमें रखा हुआ है, ओके। उसके बाद यानी कि हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमें क्या लेना है, फेस सेंटर, ओके। अब हमें फेस सेंटर का भी देखना है कि भाई फेस सेंटर है वो क्यूबिक में 4 टाइम 3 4 सिमेट्री को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ओके, 4 टाइम 3 4 सिमेट्री को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ओके। तो फेस सेंटर ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं, ओके। ये हमारे हो गए कॉर्नर वाले पॉइंट, ये हमारे क्या हो गए, फेस वाले पॉइंट, ओके, फेस पे हो गए ना पॉइंट, वो फेस सेंटर वाले, ओके। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सेम 3 4 सिमेट्री डायगोनली लो, ओके, यहां से आप यहां पे ले सकते हो, यहां से आप यहां पे ले सकते हो, ओके, या फिर यहां से आप इस डायरेक्शन में यहां पे लो, या फिर इस यहां पे लो, या फिर इस डायरेक्शन आगे बढ़ोगे तो यहां पे, ओके। अब देखो ये हमारा है फेस 1, ये 2 और ये 3, ओके, ये इसका हमने कंसीडर किया, ओके। अब जब आप इसको आगे से इस तरह से रोटेट, ये पॉइंट को ले लो, ओके, ये डायगोनल पॉइंट और ये डायगोनल पॉइंट, ओके, इसके बीच का डिस्टेंस ये, ओके। अब जब इसको आप 3 4 रोटेशन करोगे तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ओके, ये पॉइंट कहां पे चला गया आगे, ओके, फिर से रोटेशन कराओगे तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट कहां पे जाएगा, यहां पे, और ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि जितना भी रोटेशन कराओगे फेस पे आपको पॉइंट ऑलवेज मिलेगी, क्योंकि जितना भी आप रोटेशन कराओगे फेस पे आपको पॉइंट मिलने वाले ही है, ओके। फेस पे आपके पॉइंट, फेस पे जो आपके पॉइंट फेस है ना उसके ऊपर, फेस के ऊपर आपको पॉइंट मिलने ही वाला है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एफसीसी क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब इसको मैं रोटेशन करवाऊंगा तो ये पॉइंट चल के कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा, ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा, ये पॉइंट यहां पे और ये पॉइंट यहां, आइसोमेट्री सिमेट्री तो हमें मिलेगी। फिर से रोटेशन करवाओगे तो ये पॉइंट, ये जो 1 वाला यहां पे आया था ना वो कहां पे जाएगा, यहां पे आएगा, ओके, और उसके बाद जब रोटेशन करवाओगे ये यहां पे चला जाएगा, राइट, ओके। यानी कि जितना भी रोटेशन करवा रहा हूं सारे फेस पे एटम आ रहे हैं, ओके, यानी कि सिमेट्री आ रहा है, ओके। क्यों, क्योंकि जब आपको इसको सिंपली देखो, इसको कहीं भी रोटेट कराओगे आपको फेस पे पॉइंट मिलेगी, यानी कि सेम ही लुक में दिखेगा, कितना भी उसको रोटेशन कराओ सेम ही लुक में दिखेगा, ओके। सेम आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, ओके। देखो ये चौक है, या फिर कंसीडर करो कि ये बॉटम है, ओके, ये क्या है हमारी बॉटम, ओके। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको 90 डिग्री ये वाला चौक है, ओके, देखो डायरेक्शन में हम चौक से ही बता देते हैं, ओके, इस तरह से, या फिर रेफरेंस के लिए, ओके, सिर्फ रेफरेंस के लिए याद रखो, ओके, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो आपको पता चले कितना रोटेशन हुआ है, ओके। अब देखो हमें क्या याद रखना है,
ये जो ढक्कन है ना उसकी सिमेट्री देखने की, सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं कितना रोटेशन कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री पे आपके सामने 0 डिग्री पे, ओके। अब मैं इसको कितना कर रहा हूँ, 90 डिग्री, हो गया 90। अब देखो ढक्कन, आप ढक्कन में कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, वो तो सेम ही लग रहा है। फिर क्या करा, 180 डिग्री रोटेशन दे रहा हूँ, तो भी आपके सेम ही लग रहा है, ओके। फिर से मैं क्या करता हूँ, 180 दे रहा हूँ, ओके। तो आपके सामने आ गया, फिर से तो भी कोई भी चेंज नहीं आया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी सिमेट्री में चेंज नहीं आ रहा है, ओके। रोटेशन सिमेट्री, जब इसको मैं रोटेशन ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ कि इसको रोटेट करवा रहा हूँ, ओके, 360 डिग्री, तो इसकी सिमेट्री में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ये किसकी तरह है, फेस सेंटर की तरह है, ओके। फेस सेंटर को भी मैं कितना भी रोटेट कर लूं, ओके, उसके 6 फेस पे एटम है, तो सेम ही दिखाई देगा मुझे, ओके, इसकी तरह, ओके। तो इसको एग्जांपल याद रखो, ओके। अब देखो, ये हो गया हमारा फेस सेंटर वाला पोर्शन, हो गया। अब हमें देखना है, अब जो हमारा प्रॉब्लम था, इश्यू हुआ था, वो अब आया है, ओके, कि भाई सी क्यों नहीं, ओके, सी क्यों नहीं, ओके। इसमें तो 1 मिनट, ओके। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सी जो है बेस सेंटर है, ओके, वो क्यों नहीं लिया, ओके। तो देखो उसको भी एक बार देख लेते हैं भाई, उसको हमने क्यों नहीं लिया। हमारा फॉर्मूला आएगा, ओके। अब देखो एटम कहां पे है, बेस सेंटर यहां पे, और ये कहां पे, यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर से लेयर रूल अप्लाई करना है। देखो क्यूबिक में कोई भी ग्रेविटी सरफेस आएगा तो उसके ऊपर कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, ये वाला रूल्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। चलो अब देखो, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट, ओके। तो उसके अलावा मैं दूसरी कौन सी सिमेट्री इजी रहेगी, ये वाली यहाँ से बैठे, क्योंकि वो इजीली दिखाई देनी चाहिए, ओके, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, ये वाला रूल्स, ओके। अब देखो जब इसको मैं घुमाऊंगा, ओके, तो ये टर्म कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये टर्म यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ओके। उसके बाद फिर से एक बार रोटेट करोगे, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये टर्म कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। 3 की रोटेशन है, 3, ओके। तो फिर से रोटेट करोगा तो ये टर्म, ये जो यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, सामने। यानी कि फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो मुझे कैसा मिलेगा, ओके। जब इसको 3-4 रोटेशन कर दूंगा तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है हमारा 3-4 रोटेशन देने के बाद, ओके, 3-4 रोटेशन देने के बाद उसका स्ट्रक्चर सिमेट्री होना चाहिए ना, 3-4 के बाद वो सिर्फ सेम ही आना चाहिए। अगर 3-4 रोटेशन के बाद वो सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। तो यहां से यहां पे गया था, यहां पे गया था, यहां पे यहां, यानी कि आमने सामने आ गए, यानी कि हम यहां पे आ गए, ओके। पहले कहां पे थे, एकदम पहले कहां पे थे, हाँ, एकदम पहले कहां पे थे, टॉप पे थे, ओके, यहां पे। आगे कहां पे, यहां पे, तो ये कहां पे चला, ये यहां पे थे और दोनों यहां पे आ गए, यानी कि ये क्या है, सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। ये सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। ये नॉन ट्रांजिशन नहीं लिख सकते, यहां पे सिमेट्री लिखा दिया। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 4-4 सिमेट्री है ना, सॉरी 3-4 टाइम 4-4 सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। सिर्फ इस डायरेक्शन में देख लो, या फिर आप डायगोनल इस डायरेक्शन में देख लो, यहां से ड्रॉ करके देख लो, ओके, या फिर इस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करके देख लो, ओके। तो वो 4 टाइम 3-4 सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है, ओके। इसको फॉलो नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो सी बेस सेंटर या फिर एंड सेंटर। एंड सेंटर में वो 3-4 टाइम 3-4 सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर 3-4 सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें आएगा कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ओके, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ओके, इसलिए हमने नहीं लिया, ओके। एक मिनट।